नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर सूर्य, देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। डायबिटीज़ है, ठीक है, सफ़ेद दाग है, कोई भी चीज़ है। आप एक एग्जांपल बीमारी है, मैंने डायबिटीज़ ली। डायबिटीज़ में, शुगर में शुक्र कमज़ोर होता है तो डायबिटीज़ लगेगी। गुरु कमज़ोर है, ये दोनों कमज़ोर हैं तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा स्तर पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सूर्य की एक क्वालिटी है। सूर्य की क्वालिटी क्या है कि अगर आपको घाव हो गया, चोट लग गई, खून आ रहा है, घाव हो गया, तो ये उसे हील कर देता है, जल्दी से हील कर देगा। बहेगा नहीं ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ में तो घाव ठीक ही नहीं होता है। अभी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भी पाम रीडर ने ये बताया, भाई कारक बता रहा हूँ मैं कि सूर्य का कारक है हीलिंग, जल्दी करना। तो लेकिन डायबिटीज़ में क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब इसके साथ ये भी कमज़ोर है ना। तो यानी अगर किसी को डायबिटीज़ हो रही है तो याद रख लो, कहीं ना कहीं सूर्य कमज़ोर है। वो कुछ ना कुछ गलती कर रहा है व्यक्ति, उसे पता नहीं है। आप रेमेडीज़ लेना चाह रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन से ग्रहों के कारण हो रहा है। समझ रहे हो? अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। सफ़ेद दाग है, ठीक है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, भाग कर आया, सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी पूरी आती है और छठे भाव में मेरा छठे भाव में बुध बैठा हुआ है 12वीं राशि में। 12वीं राशि में कमज़ोर होता है बुध, ठीक है। और मेरे को सफ़ेद दाग शुरू हो चुका है, क्योंकि वो वाला भाव होता है शत्रु का, रोग का, चिंता का और जो है ऋण का। तो इसलिए मेरे को तो अब ये सफ़ेद दाग हो चुका है, ये बुध की प्रॉब्लम होती है। अब क्या होगा कि मेरे सारे शरीर पर आ जाएगा, सब कुछ होगा। लॉजिक समझा रहा हूँ। यानी कुंडली में इस वाले भाव पर 12 नंबर लिखा था, ठीक है। और यहाँ बुध जो आया था, तो ये एरो बुध में नीचे का आ जाएगा ना, यहाँ पर नीच का हो गया। अब वो बेचारा घबरा गया, कहता है कि मेरा जो है अब परेशानी आ गई जी मुझे। उसका इस भाव पर ये 7 नंबर होता है, ठीक है। इस पर ना सूर्य 1 नंबर राशि पर लिखा था। अब लॉजिक है कि 1 नंबर पे निशान ऐसा होता है ऊपर की तरफ, ये उच्च का है। मेरे पास आया, कह रहा हाथ तो सर जी ऐसा है, मैंने ये देखा हुआ, ये मेरी कुंडली है जी, इसमें ये है, मेरे को ये मैंने देखा। मैंने कहा हाथ, मैं तो हाथ देखता हूँ, मैं तो ये देखता ही नहीं। तो जब वो अड़ गया कि आप पहले ये तो बता दो ना, फिर मेरे को तो लग रहा है मेरा सारा चेहरा भर जाएगा। माना ही नहीं वो। तो मैंने कहा भाई तेरे को नहीं होगा सफ़ेद दाग, तेरे को नहीं होना है, क्योंकि तेरा सूर्य उच्च का है, 1 नंबर राशि में है, चाहे जहाँ मर्जी बैठा है, नहीं होने देगा। ये थोड़ा सा जो है तेरा, थोड़ा सा दाग कहीं ना कहीं आ जाएगा, बस ख़त्म है। तू दवाई ले, औरों को दवाई से आराम नहीं आएगा, तेरे को दवाई से आराम आ जाएगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, और बोलो, लिख कर दे रहा हूँ, तेरे को नहीं होगा सफ़ेद दाग। उसे हाथ दिखाना ही नहीं था, उसे बस लोगों से कंफर्म करना था, कहीं से उसे ऐसा मिल जाए, बस ख़त्म। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा आपने कह दिया ना, बस बस बस, बस, और वो उठ के चला गया। तो बहुत लोग होते हैं इस तरीके के, उन्हें और मतलब नहीं है, उन्हें केवल ये है कि इस प्रॉब्लम से निकालने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो भटकते रहते हैं। लेकिन मेरा कहने का क्या भाव है, अगर ये एरो है और इसके साथ सूर्य यहाँ पर बैठा है और 1 नंबर राशि में है, यहाँ पे चाहे जितना मर्जी आपका बुध कमज़ोर हो जाए, आप डरो मत, डरो मत, नहीं होगा आपको सफ़ेद दाग नहीं होगा। देखो, सूर्य उच्च का मतलब क्या है कि आपका मजबूत है ना, इस वाले घर के लिए मजबूत था। ये तो एस्ट्रोलॉजी है,
हम तो पामिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, अगर सूर्य मजबूत है, अगर सूर्य मजबूत है तो आप सोच लो कि आपको नहीं होना, ना तो डायबिटीज होनी है, मजबूत है डायबिटीज हो ही नहीं सकती। सूर्य मजबूत है डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि उसमें घाव जल्दी से ठीक होता है। उसमें उस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा तभी डायबिटीज होगी। मुद्दा ये है, ये इसकी क्वालिटी है सूर्य की, सूर्य की क्वालिटी है। अब आप लोग कहते हो कि सूर्य जो है, देखो जैसे सपोज एक एग्जांपल है, सूर्य किस चीज को बताता है? सूर्य को, सूर्य वाले लोगों को इंट्यूशन लाइन की जरूरत ही नहीं है। ये सूर्य मजबूत है, ये इंट्यूशन लाइन है। इंट्यूशन लाइन का क्या मतलब होता है? पहले से पता लग जाना, चाहे सपनों में पता लग जाना या शक्ल देख के पता लग जाना, भांप जाना परिस्थिति। सूर्य मजबूत है, सूर्य मजबूत वाले लोग भांप जाते हैं चीजों को। दो ग्रहों के साथ टचिंग है, ये और ये भांप जाएगा, ये और ये भांप जाएगा। मंगल के साथ, शुक्र के साथ ये पहले भांप जाएगा कि कौन छल करने वाला है, कौन कपट करने वाला है। छल और कपट जहां वर्ड आएगा वहां ये अब पहले ही पता लग जाएगा। अगर सूर्य मजबूत है, उसके साथ चीटिंग वर्ड नहीं आएगा। याद रख लेना, चीटिंग के लिए चंद्र आता है, चंद्र आता है। यानी किसी की ये इंट्यूशन लाइन है तो चीटिंग नहीं होगी उसके साथ। देखो चीज वही है, लेकिन आपके पास अधूरा ज्ञान है। ये चंद्र में ही बनता है ना, तो चंद्र अगर किसी का कमजोर होता है तो चीटिंग होगी। आप यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो क्या है, बहुत सीधा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति, इसे आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, सम्मोहन किया जा सकता है। समझ रहे हो? सम्मोहन किया जा सकता है। सम्मोहन आदमी किस तरीके से कर सकता है, मैं तो बोलता रहूँगा। शुक्र अगर किसी का मजबूत है तो आप सम्मोहित हो सकते हो। शुक्र किस चीज़ को बताता है? पैसे को देखकर। आदमी किसी के घर पे गया, समझते रहना, किसी के घर पे गया, उसका चंद्र है कमज़ोर, उसने देखा वहाँ पर उसके घर में, ओह पर्दे बहुत अच्छे लगे हैं, ओ घर के आगे मर्सिडीज खड़ी है, नौकर चाकर है, क्या मुंह खुला का खुला रह जाएगा? जूस आ रहा है उसके घर में, मेहमान आए हैं, जूस आ रहा है, बादाम पड़े हैं, काजू लेके आए हैं, ये क्या है? उसे अलग मिल रहा है ना सब जगह से। कहीं गया तो नमकीन मिलती है, यहाँ काजू मिल रहे हैं, पिस्ता मिल रहे हैं। तो वो क्या हुआ? ये किससे भौचक्का किससे हो गया? अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन, शुक्र ने अट्रैक्ट कर दिया। आधा तो उसका मॉरल जो होगा वो नीचे आ जाएगा, मनोबल नीचे आ जाएगा। चंद्र ने आधा मनोबल नीचे गिरा दिया, और जो बिल्कुल ही सीधा साधा व्यक्ति है वो छाप छूट गई उसकी शुक्र वाले के पास जाकर, वो निकल ही नहीं पाएगी। वो 10 बार ही बोलेगा मैं ऐसी जगह पे गया हूं। तो ऐसे लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये लाइन, इंट्यूशन लाइन, सूर्य अगर मजबूत है, नहीं भी है तब भी आएगी, कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के हाथ में इंट्यूशन लाइन नहीं होती। भगवान ने नहीं कह रखा कि सबको मैं ये होगी तो इंट्यूशन दूंगा। केतु किसी का मजबूत है, उसे सपने में पहले पता लग जाएगा। अब लो, सुन लो मेरी बात, केतु किसी का मजबूत है, सपनों में उसे कुछ भगवान की बातों से पता लगेगा। सपनों में भगवान दर्शन दे देंगे, भगवान पहले ही कुछ परिस्थितियां दिखा देगा। वो सपनों में केतु उसका जो है मजबूत है। आप सोच रहे इंट्यूशन लाइन है, मैं कह रहा हूं नहीं है, नहीं है। ये लाइन होना आपके लिए अच्छा है। ये इंट्यूशन लाइन है। कोई एक नर्स है, कोई एक डॉक्टर है, आपने, उस व्यक्ति ने नब्ज पकड़ी, एक डॉक्टर के लिए कितना अच्छा है ये वाली इंट्यूशन लाइन। एक नर्स के लिए कितना अच्छा है। उसने क्या करा? एक बीमार व्यक्ति है, लाइफ में सड़क पर गिरा हुआ है, उसे वो लेके गए हॉस्पिटल में,
नर्स के हाथ में ये वाली रेखा है, वो क्या करेगी? उसे उसे पता है कि ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये सब कुछ है, यहाँ ये वाली एक लाइन बनी हुई है, वो अच्छी सेवा करेगी। उसे पता है कि ये आदमी कहाँ से उठ के आया है, आज इसे मैंने क्या देना है, सेवा देनी है, ये ठीक हो जाएगा। उसे पहले पता है ठीक कर दूंगी मैं। डॉक्टर है, नब्ज देख के ही पहचान जाता है, अच्छा ये बीमारी है, आंखों से ही वो दूर से ही पता लगा लेगा ये क्या है। डॉक्टर लाइन में इंट्यूशन लाइन कितनी अच्छी है, एक संत के पास, एक साधु के पास इंट्यूशन लाइन कितनी अच्छी है, दूर से पता लग जाएगा। आजकल तो मदारी आ चुके हैं, संत जो हैं मदारी बन चुका है, चिट्ठी निकालो तख्ती में डालो, ये मदारी हैं। आप ये सोच के आए थे, लोग खुश हैं, उन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, कुछ नहीं है उनमें, कोई ज्ञान नहीं दे रहे, कोई भगवान के पास प्राप्ति कैसे नहीं होनी है, कैसे होनी है, वो कोई ज्ञान नहीं है, अपना मठ चलाया हुआ है। इस मठ में आओगे तो जाकर आपकी पूरी की पूरी सिद्धि प्राप्त होगी, तो काम बनेंगे। उन्होंने मठ चलाने हैं, परमात्मा का कोई मतलब नहीं है उन्हें। लेकिन ये लाइन होगी तो दूर से उसे समझ आ जाएगी, ये लाइन है तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत है तब भी वो व्यक्ति जैसे केतु वाला भांप जाता है कपट को, छल को। एक लड़की है, अगर उसका सूर्य मजबूत है तो वो भांप जाएगी। इस लड़के की इंटेंशन क्या है, इस बॉस की इंटेंशन क्या है, मुझे रात को क्यों कह रहा है कि आप थोड़ा और काम कर लो, मैं छोड़ दूंगा कार में, क्यों इसकी इंटेंशन है, वो एक अलग मैटर है। कि लड़की कहती है कि हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी का सूर्य मजबूत है तो ये क्वालिटी देगा, डेफिनेट देगा। दूसरी क्वालिटी क्या है सूर्य की, सेक्रीफाइस को बताता है। सेक्रीफाइस कहाँ से वर्ड निकलता है, मेहनत से। सूर्य वाला व्यक्ति मेहनती होता है, टाइम से जाता है, टाइम से जाता है, टाइम से आता नहीं है। सूर्य वाला मजबूत वाला व्यक्ति टाइम से सुबह पहुंचता है, लेकिन उसके पास टाइम 5 बजे का नहीं होता, छुट्टी 7 बजे तक भी रुकेगा, ये उसकी पहचान है। सूर्य की एक और पहचान है कि ये सेपरेटिव क्वालिटी देता है। सेपरेटिव क्वालिटी क्या है, दूसरों से अलग दिखाने की इसके अंदर क्षमता है। राजा दूर से दिखता है, कपड़ों की वजह से नहीं दिखता, उसका रहन सहन ही ऐसा होता है। रहन सहन ही ऐसा उसका ऐसा है कि वो कहेगा कि मैं अलग हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है, अलग दिखने की क्वालिटी है सूर्य वाले के। चाहे अपनी जुबान के कारण, कड़वा बोलने के कारण, रौब दिखाने के कारण सूर्य वाला व्यक्ति अलग से दिखता है, लेकिन इसके दोस्त कम होते हैं। याद रखना, अगर सूर्य के साथ राहु मिल जाए, केतु मिल जाए, मंगल मिल जाए, शनि मिल जाए, ये सारे के सारे अगर हैं तो ये ईगो को बढ़ा देते हैं। सूर्य वाले व्यक्ति की लाइफ में ईगो आ जाता है, बहुत अधिक ईगो आ जाता है। आप ईगो को महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ सकते हो। ये मत कहना कि गुरु की लाइन उंगली बड़ी है तो महत्वाकांक्षी होगा। एक ईगो रखने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, क्योंकि उसे अपने पे ट्रस्ट है, उसे अपनी मेहनत पे ट्रस्ट है। जिसे व्यक्ति को अपने पे ट्रस्ट है ना, उसे लोगों के समाज का डर नहीं होता। सूर्य वाले व्यक्ति के, मजबूत व्यक्ति के हाथ में अगर हो तो उसके दोस्त कम होंगे। और उसके उल्टा कर लो, सूर्य कमजोर है, शनि के साथ है, उसके दोस्त ज्यादा होंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि सूर्य मैनेजमेंट को बताता है, सूर्य सरकार को बताता है। आप लोग कहते हैं सूर्य सरकारी जॉब को बताता है, नहीं, सरकारी जॉब को नहीं बताता, बिजनेस को बताता है। ये सरकार, ये मैनेजमेंट को बताता है, कि उसके स्किल्स को बताता है बुध के साथ मिलकर। लेकिन ये जो है, अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य मजबूत है, तो अकड़ को बताएगा। क्या सरकारी नौकरी वाला अकड़ कर रख सकता है? आईपीएस ऑफिसर है, वो अकड़
रखकर क्या अपने नीचे के लोगों से, शनि क्या है, नीचे के लोग क्या काम करवा सकता है? काम कर, काम कर, करवा सकता है? ये जो बोलते हैं ना, इस ढंग से बोलते हैं, इन्हें नई नई सत्ता आती है, एमएलए बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। एक वीडियो देखा, सीएम बोल रही है, तक गंदा बोल रही है कि भैया ऐसा किया, अरे इन्हें मंत्रालय में बुलाइए, इनका जो है स्कूलों का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। कोई वार्निंग नहीं देना, स्कूल कितने लाखों करोड़ का है, उसमें कितने बच्चे हैं, बंद करने का आदेश दे दिया। इसे क्या कहोगे? ज्ञान की कमी है, उन्हें नहीं पता कि कैसे मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट स्किल्स को बताता है सूर्य, नहीं तो क्या करेगा ये अरे 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 करके बात करने वाले लोग, ये जो है सीएम बन जाएंगे। फीमेल है, सीएम बनी हुई है, पता ही नहीं है कि भैया दिल्ली के बंद करो, भैया दिल्ली के बंद करो। वो बोल ऐसे रही है, क्या है ये? मुद्दा है क्या सूर्य मजबूत वाला सरकार के साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। एक एग्जाम्पल है, कोई सीएम है, वो प्रधानमंत्री उससे ऊपर है ना, प्रधानमंत्री उससे ऊपर है। वो अगर किसी का मजबूत होगा ना, वो प्रधानमंत्री के साथ भी झुककर बात नहीं करेगा, वो फिर अकड़ के साथ बात करेगा। वो ये चाहेगा कि मेरी बात सुने, वो काम नहीं कर पाएगा। सूर्य कमजोर होना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो सूर्य कमजोर होगा। अब लॉजिक सोचो, अगर आप लोग कहते हो कि सूर्य अगर मजबूत है तो सरकारी नौकरी मिलती है, मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी तक की सरकारी नौकरी होती है। एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन रहा है, आप कहते हैं सूर्य बहुत मजबूत है, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रुप बी की आती है, फिर सी की आती है, डी की आती है। अरे मैं कह रहा हूँ चाहे वो झाड़ू लगा रहा है तो सरकारी नौकरी उसकी है ना, फिर उसे ग्रुप डी की क्यों मिली और एक को ग्रुप ए की क्यों मिली? तो यानी उसका सूर्य मजबूत है तो ए की मिलेगी? नहीं, सूर्य केवल सरकारी नौकरी को बताता है। वो अगर आपका कमजोर की क्वालिटी है, अगर कम कमजोर है, उससे ज़्यादा कमजोर है, तो आपको उससे ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरीके से समझो। जहां आप लोगों ने बस कुंडली में देखा कि भैया शनि के साथ है तो भैया सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसा नहीं होता है। कमजोर होना सूर्य अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दोस्त होंगे शनि के साथ है तो मैनेजमेंट स्किल आएगी। मजबूत है तो वो अकेला रहेगा, मैनेजमेंट स्किल कैसे करेगा? ड्रॉप के साथ अपना काम निकलवाएगा, कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। अगर सूर्य देखो, जो अच्छा ग्रह है ना, अच्छा ग्रह है, ये अच्छा ग्रह है, अगर ये वाली लाइन नीचे से शुरू हुई और यहाँ मिल गई और सूर्य कमजोर है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। हमेशा आपकी लाइफ में पेपर आप चाहोगे निकल जाए, नहीं निकलेगा। चाहिए यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, नीचे से लाइन कोई जाकर यहाँ पर टच हो रही है, ऊपर से ऊपर तक वो लाइन नहीं गई है, ये लाइन ऊपर से नहीं निकली है, बहुत मुश्किलें आएंगी। हर काम में अड़ंगे डलेंगे, हर काम में। मंगल से निकल जाए कोई रेखा, सूर्य पर टच हो जाए, चीजें, उसका सोचने का ढंग अलग होगा, चीजें मिलेंगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर सूर्य को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर टच है, ये कमजोर है, तो दिक्कतें आएंगी, आएंगी, बहुत आएंगी। तो चीजों को अगर हम नहीं समझ रहे, सूर्य रिस्पेक्ट को बताता है, आपके जीवन में कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। यश कीर्ति को, आप यश कीर्ति को बताता है नहीं, रिस्पेक्ट को बताता है। रिस्पेक्ट होगी तो यश कीर्ति मिलती है, इसको लोग जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत वर्ड, किसी की इज्जत लुटनी है, किसी का रेप होना है, क्या है? सूर्य कमजोर है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। राहु साथ में आएगा, समझ रहे हो? समाज से कटना है, शनि और केतु आ जाएगा। उस लड़की ने अलग अलग धलक रहना है, क्या हुआ? रेप के बाद वो उठ ही नहीं पाई, सुसाइड करने की कोशिश कर ली,
तो क्या है ये? सूर्य कमजोर है। तो सूर्य अगर कमजोर होता है तो मैंने क्या बताया, क्या रिस्पेक्ट को बताता है। तो सूर्य मजबूत है तो रिस्पेक्ट होगी आपकी। अगर सूर्य मजबूत है और ये वाली लाइन यहाँ पर है, आपकी लाइफ में चाहे आप अपनी बीवी को जितना मर्जी रौब में रख लो, कुछ भी रख लो, रौब में रख लो, जय जौन सा मर्जी कर लो, अंदर ही अंदर आप सोचते हो कि ये मेरा उच्च का है। अगर उच्च का है तो बात अलग है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं। अगर वो नहीं है और ये लाइन है, इज्जत नहीं होगी बीवी के सामने। बीवी कहते हैं ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, यही होता है। इसीलिए जो फीमेल है और या मेल के लिए वाइफ घर पर इज्जत का की धज्जियां उड़ाते हैं। उनसे पूछ लो, वो जो टॉन्ट मारेंगे। और सुन लो, जो टॉन्ट मारता है, जो व्यक्ति लाइफ में किसी की चुगली करता है, सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर है। जो बेफालतू की मैं सलाह देता हूं, ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मान लो, बहस चल रही होगी, अपने ओपिनियन दे दोगे, सूर्य कमजोर कर लोगे आप। हट जाओ यहां से। सूर्य जिसका मजबूत होगा वो बहस में डलेगा ही नहीं, वो हट जाएगा। अगर ऐसे में किसी का बुध कमजोर है और बहस हो रही है, सूर्य भी कमजोर है, हार जाओगे, याद रख लेना, हार जाओगे, बेइज्जती करवाओगे, डिप्रेशन आएगा आपको, चीखोगे, चिल्लाओगे आप उस पर। अबे चल, ऐसा नहीं होता, सरकार है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, अरे तुम्हें नहीं पता, ये वो लड़ लेंगे, समझेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है, वो बहस कर रहे हैं, वो लड़ने पे उतारू हो जाएंगे। मेरे भगवान को तूने कुछ कह दिया, ये क्या है? तो कॉन्सेप्ट को समझो, मैं क्या बता रहा हूं कि सूर्य मजबूत होना अकेलेपन को बताता है, सेपरेशन को बताता है, अलग दिखना दिखाता है। कमजोर होना मिलना दिखाता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का कमजोर होना, थोड़ा बहुत कमजोर होना जरूरी है। बहुत मजबूत होना बेकार है, बेकार है। वो दिक्कत डालेगा। बिजनेस करो, सूर्य मजबूत है, बिजनेस करो, सरकार की तरफ से प्रॉफिट मिलेगा, सरकार की तरफ से बहुत हेल्प मिलेगी, सरकारी ठेकों में हेल्प मिलेगी। सरकारी एक व्यक्ति है, मान के चलो गुरु और सूर्य है, सूर्य बहुत मजबूत है, वो क्या है, क्या कर सकता है? मैं कह रहा हूँ कोई गवर्नमेंट टीचर ना बने, क्या करे? इसे अपना कोई ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे मैं कह रहा हूँ प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी जबरदस्त चलेगी, कॉपी छापते हैं, रजिस्टर छापते हैं, बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, डेफिनेटली बहुत चलेगी। सूर्य मजबूत है, गुरु मिला हुआ है, कॉपी, रजिस्टर, प्रिंटिंग प्रेस, ये दबा के इनको वहाँ से ऑर्डर मिलेंगे सरकार की तरफ से, सब कुछ। मीडिया, मंगल आ गया, मीडिया से रिलेटेड भी जबरदस्त तरीके से झंडे बना रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं तो ये बन रहा है, वो बन रहा है, फ्लैक्स बन रही है, क्या है ये कौन है? सरकार की तरफ से। तो कॉन्सेप्ट को समझो। सूर्य और बुध कमजोर हो गया। जैसे वो लड़का आया, वो आदमी आया, कहता जी मेरा बुध कमजोर है और मेरे को ना सफेद दाग हो रहा है। अगर वहां सूर्य एक नंबर राशि पर नहीं होता तो उसके चेहरे तक आ जाता। बचा लिया उसने, सूर्य ने। मैंने आंख बंद करके, उसने हाथ, मैंने कहा हाथ दिखाओ, बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें जो है वीडियो से कैमरे से फोटो खिंचवाओ, फिर मेरे पास आओ। नहीं 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 नहीं, नहीं आप पहले बस ये बता दो, ये बता दो, ये है वो है। और जिसके थ्रू आया था, मैंने कहा चल यार क्या है, मैंने इतना कह दिया, तो कुंडली ला के दिखा रहा। मैंने कहा नहीं होगा तेरे को, जा, लिख दिया मैंने, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया, जा, नहीं होगा तेरे चेहरे तक, कहीं नहीं आएगा। ये क्या है? अगर आपका सूर्य कमजोर है, शुक्र के साथ मिला है, आपकी रेमेडीज क्या बनती है? ताकत वाली जितनी भी टैबलेट्स हैं बांट दो, दवाइयां बांटो। शुक्र किसको बताता है? सेक्स की प्रॉब्लम्स को बताता है। सूर्य कमजोर है, सेक्स के सूर्य के शुक्र के साथ आ गया,
तो ये क्या है, आप बांटो बांटो, सेक्स की दवाइयां बांटो, ताकत की बांटो, विटामिन की बांटो, ये रेमेडीज ले लो, ठीक है। तो ऐसे अगर समझोगे तो पामिस्ट्री आएगी, वरना नहीं आएगी। छोटी सी बात समझाई थी कि लाइफ में डायबिटीज़ की शुरुआत और बाद में घाव ना भरना, सूर्य की क्वालिटी है, घाव को जल्दी से भर देता है। तो यानी सूर्य भी कमज़ोर है ना, किसी ने नहीं बताएगा। इसलिए जो चैनल सच्चाई के साथ बढ़ता है उसके साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।